सो फाइनली हम लोग अब जर्मनी में हैं, हमारी नेक्स्ट कंट्री। अभी हम लोग कोलोन एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे हिटलर के डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे पहले, वो हम देखेंगे। और लेकिन उससे पहले हम खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। सारे लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे नेक्स्ट इशारे का वेट करते हुए, क्योंकि इनको बेचारों को कोई आइडिया नहीं है कहाँ जाना है। क्या होना है तुम्हारे साथ? कहाँ जाएंगे? 2.5 घंटे की बस जर्नी के बाद हम पहुंच गए ब्रसल से कोलोन के एनएस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। यहां तक पहुंचने के लिए आप कोलोन एयरपोर्ट से बाय ट्रेन मेन रेलवे स्टेशन और उसके बाद बाय फुट एनएस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर तक आ सकते हैं। एनएस यानी नेशनल सोशलिज्म डॉक्यूमेंटेशन सेंटर दिसंबर 1989 में कोलोन सिटी काउंसिल के एक रेजोल्यूशन के तहत स्थापित किया गया था। ये बिल्डिंग 1935 से 1945 के बीच कोलोन गेस्टापो यानी सीक्रेट पुलिस का हेडक्वार्टर थी। नाजी एरा वाले कोलोन के राजनीतिक, सामाजिक और सामुदायिक जीवन को बखूबी दिखाता है। वॉर के आखिरी कुछ महीनों में सैकड़ों लोगों को यहाँ बेसमेंट के सेल्स में बंद करके उनका टॉर्चर करने के बाद उनका कत्ल किया जाता था। ताज्जुब की बात तो ये है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इस बिल्डिंग को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था और थोड़ी मरम्मत के चलते यहाँ की दीवारें आज भी उसी जमाने की हैं। बेसमेंट के ये 10 बाय 3 फुट के सेल ज्यूज के साथ हुए अत्याचार का जीता जागता सबूत है। इन सेल्स में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 10-10 कैदियों को एक साथ रखा जाता था। कैदियों के स्वभाव के अनुसार उन्हें अलग अलग काल कोठरियों में बंद करके उनका दम घोटा जाता था और अंत में उन्हें मार दिया जाता था। सो हिटलर का एनएस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर देखने के बाद हम यहाँ से फ्री हो गए कोलोन में, और अब हम जाएंगे वापस अपने रेलवे स्टेशन, जहाँ पे पहले एक कैथेड्रल पड़ता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा डैमेज हो गया था, पूरा ख़त्म हो गया था वो कैथेड्रल। उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया है और आते वक्त हमने देखा था बहुत, मतलब बिल्कुल ऐसे विशाल का ही लग रहा था, बहुत डरावना सा। कैथेड्रल का सुंदर नज़ारा देखने और थोड़ी पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए कोलोन से बर्लिन। 8 घंटे की ये ओवरनाइट जर्नी आपको कॉस्ट करेगी तकरीबन 3000 रुपीज़। तो ये बहुत ही सही सिस्टम है। हम लोग कोलोन स्टेशन पे हैं अभी। ये लगेज स्टोरेज और रिमूवल का सिस्टम है। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, कोलोन स्टेशन उतरे, आप अपना लगेज यहाँ पे स्टोर कर दो और यहाँ पे लगेज आपका स्टोर हो जाएगा। 2 घंटे का 3 यूरो, पूरे दिन का 6 यूरो, और आप घूम घूम के आओ, पूरा सब कुछ आओ और फिर अपना लगेज वापस ले जाओ। मेरे को बहुत सही फैसिलिटी लगी। जैसे यहाँ पे है ये मैं लगेज रिमूवल पे करूँगा, ये मेरा लगेज कार्ड है, ये मैं इसमें इंसर्ट करूँगा और सेम इसी प्रोसीजर से मैंने लगेज स्टोर किया था। अपने आप सिक्के डालो, नोट डालो, कुछ भी करो और आपका ये जो डोर है ये खुलेगा। आप इसमें लगेज डाल दो, ये अंदर चले जाएगा। वैसे ही आप लगेज स्टोरेज का कार्ड जो इसमें डालो और अब ये डोर खुलेगा धीरे धीरे। अभी देखना, थोड़ी देर बाद ये खुलेगा और यहाँ से लगेज निकल जाएगा। 26 जून की मॉर्निंग को हम पहुंच गए जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के हॉप्टबेनहोफ स्टेशन पे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े मॉल से कम नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल गए अपने नेक्स्ट होटल स्पेस नाइट कैप्सूल की तरफ। सो फाइनली 12 घंटे की ओवरनाइट जर्नी के बाद हम लोग आ गए कोलोन से बर्लिन। एक्चुअली हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी ट्रेन में, तो हमारी ट्रेन 4 घंटे डिले थी और यहाँ पे अगर ट्रेन 2 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो आपको 50% रिफ़ंड मिलता है ट्रेन टिकट का, ऐसा बोला जाता है। मैंने क्लेम फॉर्म भर दिया है, बहुत सारी मशक्क़त के बाद उसमें अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन पूछी थी। अब लेट्स सी वो क्लेम आता है या नहीं आता है। कुछ कर नहीं सकते, अगर आएगा भी तो ठीक है, नहीं आएगा तो कुछ ज़्यादा आई थिंक मैं कर नहीं पाऊँगा उसमें। जितना मैंने करना था मैंने कर लिया। और अभी हम लोग हैं बर्लिन।
हम लोग जाएंगे यहाँ से स्पेस हॉस्टल अपना। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है स्पेस हॉस्टल का, मैं दिखाऊंगा अभी आगे। और फिर उसके बाद हम सिटी एक्सप्लोर करेंगे, कुछ जगह हैं जो हम वॉकिंग टूर करेंगे उसका। और ये मेरे पीछे है बर्लिन। बर्लिन का स्पेस नाइट होटल एक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट होटल है जहां आपको स्पेस में बनी कॉलोनीज में रहने का एक्सपीरियंस मिल सकता है। ₹4,500 पर पर्सन पर नाइट में आप यहाँ एक कैप्सूल के अंदर रुकते हैं जिसका इंटीरियर बिल्कुल स्पेस में तैर रही किसी स्पेसशिप की तरह बनाया गया है। अगर आप बर्लिन आए तो ये एक्सपीरियंस ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। लंच के बाद हमने देखा चेक पॉइंट चार्ली और ये है द फेमस, और या फिर मैं कहूँ द इनफेमस बर्लिन वॉल। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए बर्लिन वॉल एक मस्ट विजिट अट्रैक्शन है। 1961 में बनी इस दीवार ने बर्लिन को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। शाम को प्रज्ञा और मैं निकल पड़े बर्लिन सिटी टूर पर और हमने देखा द फेमस राइक्सटैग बिल्डिंग और ब्रैंडनबर्ग गेट। अगर आप हिटलर की हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये दोनों जगह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस शहर की सबसे दिलचस्प बात यहाँ की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है। सो अभी हम देखेंगे बर्लिन की एक ऐसी जगह जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। बट ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की जगह है मेरे हिसाब से। मैंने भी बाई चांस कहीं देखी थी। ये वो जगह है जहाँ पे जब बच्चों से किताबें छीन ली गई थी और उनको जला दिया गया था, बिल्कुल फाड़ दिया गया था। तो ये जगह उसका सिंबॉलिज्म है। ये एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है जो कि खाली है बिल्कुल, यहाँ पे कोई बुक्स नहीं रखी हुई हैं। और यही इस चीज़ का सिंबॉलिज्म है कि बेसिकली एजुकेशन उनसे उनकी छीन ली गई थी, उनसे उनका राइट छीन लिया गया था और उनको एक्सट्रीमिस्ट बना दिया गया था, नेशनलिस्ट बना दिया गया था, ये बोल के कि भाई आप किसी के लिए लड़ रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मुझे ये ज़रूर देखनी थी यहाँ पे आके। और बहुत सही फील है, मतलब ये बहुत ही चिलिंग फील है ये देखा जाए तो। फाइनली हम निकल पड़े वापस अपने स्पेस हॉस्टल की तरफ, क्योंकि दुनिया के इस इकलौते होटल में मज़े करना तो बनता है। तो ये है हमारा स्पेस नाइट हॉस्टल और ये है हमारे क्यूबिकल्स जो कि पूरे स्पेस के कंसेप्ट पे बनाए गए हैं। सो डे 9 है हमारा और हम लोग बर्लिन में आज आधे दिन तक शहर घूमेंगे। फिर हमने गाड़ी कर ली है, हम उसके बाद गाड़ी लेके ड्रेसडेन जाएंगे यहाँ से शाम को, और वहाँ से नेक्स्ट डे हम निकलेंगे म्यूनिक। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं होलोकॉस्ट मेमोरियल में, और वहाँ से हम लोग जाएंगे, एक कंसंट्रेशन कैंप है हिटलर का। ये संख्या चल रही है साथ में, और ये मेरे साथ सिटी चल रही है। जितने भी ज्यूज मरे थे उन सब की मेमोरी में ये एक तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये बनाया गया है। होलोकास्ट मेमोरियल के बाद हम पहुंचे बर्लिन के आउटस्कर्ट्स पे बना सैक्सेनहाउज़न कंसंट्रेशन कैंप। फ्री एंट्री के अलावा मैं रेकमेंड करूंगा आप यहाँ 3.5 यूरोज में ऑडियो गाइड ज़रूर लें। जर्मन नाजी का ये प्रिजन 1936 से लेकर 1945 के बीच तक लेबर कैंप और गैस चैम्बर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं जिन कैदियों को यहाँ बेरहमी से मार दिया जाता था उनकी किस्मत ना मरने वालों से अच्छी मानी जाती थी। टॉयलेट से लेकर नहाने तक ये सभी काम यहाँ कैदियों से एक कमरे में सैकड़ों की संख्या में करवाए जाते थे। शुरुआत में यहाँ कैदियों को एक छोटे से कमरे में ले जाकर उन्हें उनसे उनकी हाइट और वेट नापने को कहा जाता था, और इसी बीच
पीठ पीछे गर्दन पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। बाद में हत्या की जगह छोटे कमरों से बदलकर बड़े ट्रेंचेस में कर दी गई। ये वो जगह है जहाँ पे सारे प्रिजनर्स को खड़ा करके बोल दिया जाता था कि अब यहाँ से भागो, और वो इस रास्ते के थ्रू भागते थे, और जैसे ही वो भागते थे उन्हें यहाँ ऊपर से गोलियां मारी जाती थी, हर तरफ से गोलियां मारते थे। ट्रेंचेस में मास किलिंग्स को देखकर लोगों के बीच हड़कंप मचने लगा, और उसके बाद वो हुआ जिसने जर्मनी के इतिहास पर जिंदगी भर के लिए कलंक लगा दिया। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑशविट्स में हुई गैस चैम्बर किलिंग्स का ट्रायल पहली बार सैक्सेनहाउज़न कंसंट्रेशन कैंप में ही किया गया था। बंद कमरे में गैस सफोकेशन से मारे गए लोगों की उत्पीड़न आज भी यहाँ महसूस होती है। लेकिन खैर इसको खुशी तो हुई है कि मिले हम। तो अभी हम निकल गए हैं बर्लिन से ड्रेसडेन के लिए, और थोड़ा सा लेट हो गया हमारा शेड्यूल क्योंकि हमें यहाँ पे एक इंडियन फैमिली मिल गई थी नेबरहुड की। उन्होंने बहुत सही हमारी हॉस्पिटैलिटी करी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें खाना खिलाया, बट लेट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम जाएंगे ड्रेसडेन, वहाँ पे हम बेसिकली अब तो सिर्फ हम सोएंगे, और कल हम निकलेंगे वहाँ से म्यूनिक के लिए। तो लेट्स गो। तो एक चीज़ जो मैं रियली लुक फॉरवर्ड टू कर रहा था वो ये है कि जर्मनी के रोड्स पे गाड़ी चलाना, मतलब लिटरली यहाँ पे ये है कि कोई भी ना रोड्स पे बम्प नहीं मिलेगा। हालांकि वैसे वो यूरोप में, पूरे यूरोप में चीज़ दिखती है। और गाड़ी मतलब टचवुड इतनी स्लिम गाड़ी है, पिगॉट करके गाड़ी है 3008, ये गाड़ी मिली है, और बहुत ही बढ़िया गाड़ी। मतलब मैं बिल्कुल टचवुड, इतना सही हमको ये चीज़ मिली है। तो लेट्स सी कैसा रहता है ये सफ़र।